घर वालों को रोज तला हुआ स्पाइसी और मसालेदार खिलाकर आखिरकार मैंने उनकी तबीयत की बैंड बजा ही दी। मेरी बहन और मम्मी ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि अब कुछ टाइम के लिए तला भुना बंद कर दे। तो मैंने भी उनसे कहा कि आप लोग ना कम कर दो ना, मैं बनाया भी कम करूंगी। तो इस पर उन्होंने कहा कि जब सामने पर इतनी टेस्टी चीज़ें खाने के लिए रखी हो तो फिर खाने के लिए रहा नहीं जाता, कम खाया नहीं जाता, और जब खाने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो सहा नहीं जाता, बहुत बेकार तबीयत खराब होती है। तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर आज हम कुछ अलग बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि तला भुना खिलाकर तो बहुत तबीयत खराब कर ली घर वालों की, तो अब मीठा खिलाकर तबीयत खराब करेंगे। इसलिए मैंने फटाफट से गैस पे चढ़ाया दूध। 1 लीटर दूध है, इसे मैंने अच्छे से एक बॉयल आने तक उबाला। गैस बंद करके 5 मिनट तक अच्छे से कलछी चलाकर उसे ठंडा किया। इसके बाद विनेगर और पानी को अच्छे से मिक्स किया, जिसे हम धीरे धीरे करके हम दूध को फाड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट पूरा का पूरा विनेगर पानी का मिश्रण इसमें नहीं डालेंगे। धीरे धीरे करके एक कलछी पे आप कड़छी पे लेते जाएंगे और इसके अंदर आप विनेगर का पानी डाल के धीरे धीरे से फाड़ेंगे। इससे क्या होता है, इससे छेना सॉफ्ट फटता है, मतलब वो कहते हैं लचीला नहीं फटता, सॉफ्ट फटता है। तो बस छेना फट कर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, एक साफ कपड़े में इसे निकाल लेंगे, बिल्कुल अलग कर लेंगे इसके पानी से, और इसे 1-2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि जिसके अंदर विनेगर का खट्टापन है वो हट जाए, निकल जाए। मैंने इसे अच्छे से वॉश करके बांध के रख दिया और एक भारी बर्तन के नीचे 20 मिनट के लिए रख दिया ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ है इसे भी अच्छे से सोख ले। ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसे नहीं रखना है भारी बर्तन के नीचे, ना ये पनीर बन जाएगा। तो बस इसे कुछ मिनटों के लिए रखना है जब तक कि अपना पानी अच्छे से सोख ना ले। तब तक हम बनाते हैं चाशनी, जो हमारी मेन चाशनी है। इसके लिए हमने क्या किया है, चीनी लिया है और पानी लिया है सेम क्वांटिटी में। आप चाहे तो चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं अगर आपको चीनी का स्वाद कम चाहिए, यानी मिठास कम चाहिए। इसमें मैंने रोज़ वाटर ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर गैस पर रखना है और तब तक पकाना है जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से घुल ना जाए। तब तक के लिए मैंने ले ली है केसर, जो मैं बहुत टाइम से चला रही हूँ, बहुत महंगी आती है। हाँ, तो फिर इस केसर को निकाला, थोड़े धागे मैंने निकाले और इन्हें डाल दिया इस चाशनी के अंदर। चाशनी को थोड़ी देर पकने दिया। चाशनी अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने छेना रखा हुआ था उसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में, एक थाली या परात में निकाल लेंगे। ये जो कपड़ा था ये फट गया था भाई। तो हाँ, तो हम चलते अपने काम पे वापस। तो जो छेना है उसे हमें बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हथेली की हेल्प से मैश करना है। बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए ये, इसके बीच में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, गांठें नहीं रहनी चाहिए। ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सॉफ्ट नहीं होगा ना तो फिर रसगुल्ले हैं ना वो पानी में जाते ही, मतलब उबलते हुए पानी में जाते ही फट जाएंगे। फिर मैंने निकाल लिया कॉर्नफ्लोर, जो कि हमने रखे हुए ओजीबा के डब्बे में। इसे निकाला और इसकी 1 चम्मच मैंने डाल दी इस मैदे का, मतलब ये छेना के साथ, और फिर इसे अच्छे से मैश किया, मिक्स किया। कॉर्नफ्लोर इसलिए डालते हैं ताकि इसकी बाइंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाए। आपको भी ऐड करना चाहिए, वरना आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर बिगनर हो तो बिल्कुल स्किप मत करना, डालना ही डालना। फिर इसकी बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल्स बनानी है, जिसमें बिल्कुल भी क्रैक ना हो, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट डो। अगर आपके डो अच्छे से नहीं बना होगा ना तो इसमें बॉल्स में क्रैक आ जाएंगे, तो आप उस हिसाब से चेक भी कर सकते हो। ऐसी ही सारी बॉल्स बनाकर हमें तैयार कर लेनी है, बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल्स बनानी है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, चाशनी बनाने पे चलेंगे, जिसमें हम बॉल्स को उबालेंगे। इसके लिए जो पानी है उसका मतलब एक चीनी है उसका 3 गुना पानी डालेंगे और इसे अच्छे से उबालेंगे। जिसमें मैंने गुलाब जल ऐड किया है, आप चाहो तो ना करें, वैसे तो करना चाहिए। जब ये अच्छे से उबल जाए, जिसमें इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, तो जो गेंद हमने बना के रखी हुई थी गुलाब जामुन की, उसमें से एक निकालेंगे, सबसे छोटी वाली, ट्रायल के लिए ये, ताकि पता चल जाए कि इसमें कोई क्रैक व्रैक है कि नहीं है। मैंने 1 मिनट तक देखा, जब नहीं फटा तो मतलब कि बिल्कुल सही है। तो अब आप भी ऐसे ही ट्राई करके देख सकते हो एक बार। और अगर छेना की बॉल्स फट जाती है तो आप फिर से उस छेना को अच्छे से मस लेंगे ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। फिर इसे ढक देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट तक ना ऐसे ही रहने देना, ठीक है, क्योंकि अगर तुम 15 मिनट तक नहीं रहने दोगे तो वो अंदर से रस नहीं सोख पाएगा, वो अच्छे से स्पॉन्जी नहीं बन पाएगा। तो 15 मिनट तक वेट। 15 मिनट बाद जब हमने ढक्कन हटाया तो देखिए साइज में डबल हो चुके हैं और कितने अच्छे से फूल चुके हैं, कितने स्पॉन्जी दिख रहे हैं। इन सबको एक एक करके निकालना है और जो हमने पहले बनाई हुई चाशनी थी उसमें डाल देना है। मैंने गरम चाशनी में डाला है, वैसे तो लोग ठंडी चाशनी में भी डालते हैं, लेकिन मैंने गरम चाशनी में डाला है। तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो ठंडी में भी डाल सकते हो। देखो अभी स्पॉन्जी रसगुल्लों को मैंने थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए रख दिया, और अब देखिए कितने लजीज, कितने स्वादिष्ट, कितने जूसी, कितने टेस्टी दिख रहे हैं। और जितने टेस्टी दिख रहे हैं, यकीन मानिए इतने टेस्टी खाने में भी थे। जब मैंने तोड़ के देखा, मतलब जब मैंने ऐसे फाड़ के देखा, खोल के देखा, तो ये बहुत ही ज़्यादा जूसी दिख रहे थे। गाइस, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए कमेंट करना, बताना मुझे ऐसी कोई रेसिपी और चाहिए। अगर आपको लगता है कि रेसिपी फेल रेसिपी है तो भी कमेंट करो भाई, फेल नहीं है, वैसे बहुत टेस्टी हो रहे थे। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और खाना है तो खाओ जल्दी से। थैंक यू, बनाओ मतलब फिर खाओ। बाय बाय।